हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास 12th जर्नी। आज का टॉपिक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट। ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि बेसिक सिविक्स और लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत यूजफुल है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे लॉ, एक्ट, डीड, ऑर्डिनेंस, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। लॉ का सिंपल मतलब होता है कानून या नियम। ये वो रूल होता है जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि देश में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। हर सिटीजन को इन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इन रूल को तोड़ता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने पर रुकना पड़ता है। यह एक ट्रैफिक लॉ है। इस तरह स्कूल का रूल भी एक तरह का लॉ होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया रूल को लॉ कहा जाता है। अब आते हैं एक्ट पर। एक्ट को समझना बहुत इजी है। जब कोई लॉ ऑफिशियली पार्लियामेंट या स्टेट लिस्टिक के थ्रू पास हो जाता है तो उसे एक्ट कहा जाता है। सबसे पहले एक प्रोपोर्शनल आता है जिसे बिल कहते हैं। जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट या गवर्नर की अप्रूवल मिल जाती है तब वो एक्ट बन सकती है। जब बिल बना, वो गवर्नर द्वारा अप्रूवल हुआ तो जाकर वो एक्ट बना। इसका मतलब एक्ट एक ऑफिशियली पास्ड लॉ होता है। अब बात करते हैं डीड की। डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ओनरशिप या एग्रीमेंट का प्रूफ देता है। इसका यूज ज्यादातर प्रॉपर्टी मैटर में होता है। जैसे अगर कोई घर या जमीन खरीदता है तो उसके पास एक साल डीड होता है। ये डीड ये प्रूफ करता है कि प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की है। सिंपल लैंग्वेज में डीड ओनरशिप को प्रूफ करता है। ये लीगल मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं और किसी अर्जेंट मैटर में तुरंत लॉ बनाना जरूरी होता है तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। ये लॉ की तरह ही काम करता है, लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं होता। बाद में पार्लियामेंट सेशन में इसे पास करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को तुरंत रूल बनाना हो तो ऑर्डिनेंस लिया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ बनाता है। अब आज का मेन टॉपिक पर आते हैं जो था कॉन्स्टिट्यूशनल की 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट। सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें उन सब्जेक्ट को रखा जाता है जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ये नेशनल इंपोर्टेंस का टॉपिक होता है जिन पर पूरे देश में एक जैसा लॉ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। सोचो, अगर हर स्टेट में अपना अपना अलग रेलवे लॉ हो तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ऐसे टॉपिक सेंटर के अंदर आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सेंट्रल लिस्ट यानी कि ओनली सेंट्रल। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में उन सब्जेक्ट को रखा जाता है जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ये लॉ रीजनल मैटर होता है जो हर स्टेट की जरूरतों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। जैसे बिहार के एग्रीकल्चर नीड और महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर नीड अलग हो सकती है, इसलिए ये स्टेट के अंदर आता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट में काम करती है। अब आते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट, एडॉप्शन। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन अगर दोनों लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ अप्लाई होता है। सिंपल लैंग्वेज में कंकरेंट लिस्ट दोनों में काम करती है, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों में। आज ट्यूशन में ये सब टॉपिक पढ़ाया गया और ऑनेस्टली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें हमें समझ आता है कि कंट्री और स्टेट का सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो जर्नी को फॉलो करो, क्योंकि मैं रोज ट्यूशन में जो पढ़ाया गया वही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ।